हेलो एंड वेलकम। मैं अभी क्लाउड फ्रंट में जा रहा हूँ। आपको मालूम है क्लाउड फ्रंट में जाके हम ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लग रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने ओरिजिन के बारे में समझा, डिफ़ॉल्ट कैश बिहेवियर के बारे में समझा, पर डिफ़ॉल्ट कैश बिहेवियर में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्स हेडर पॉलिसी। इसके बारे में हमने नहीं समझा और ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी वेल नोन वेबसाइट को ओपन करोगे तो ये लोग रिस्पॉन्स हेडर पॉलिसीज को सेट करते ही है। अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो। जैसे अभी मैं नेटफ्लिक्स में हूं, लेट मी ओपन नेटफ्लिक्स। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और जाना है इंस्पेक्ट में। उसके बाद आप जाओगे नेटवर्क में और वेबसाइट को एक बार करोगे रिफ्रेश। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो पहला जो ऑप्शन मिलता है इन करके, देखिए यहाँ पे है रिस्पॉन्स हेडर। और यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स हेडर में जाओगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए सेट कुकीज, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटीज, ये सब ऑप्शंस जो है वो एक्चुअली सेट किया गया है यूजिंग रिस्पॉन्स हेडर्स पॉलिसी। क्यों किया गया है, यूज केस क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। 2024 में डोकर सीखना जरूरी है, पर क्यों? इन सवाल के जवाब को जानने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा अपकमिंग फ्री वेबिनार। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक योर सीट नाउ। थैंक यू। सबसे पहले यहां पे मैं ये चाहता हूं कि आप इस बॉक्स को देखो। देखो यहां पे आप सब लोग जानते हैं कि कई सारे बॉक्स के ऊपर इस तरह का एक साइन होता है फ्रेजाइल। क्यों होता है आपको मालूम है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा आइटम है जो टूट सकता है। तो जो ट्रांसपोर्ट करता है ना इस पर्टिकुलर पार्सल को, उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई हैंडल विथ केयर। जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर है क्या, जिसे उसको वो केयरफुली हैंडल करे। यही काम एक्चुअली रिस्पॉन्स हेडर करता है। अब आप बोलोगे कहां करेगा, कैसे करेगा? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहां से नेटफ्लिक्स ओपन कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया क्लाइंट, और नेटफ्लिक्स का सर्वर होगा जो होगा ओरिजिन। अब मेरा डेटा यहां से, जैसे मेरी रिक्वेस्ट है वो यहां से लेके कौन जा रहा है, नेटफ्लिक्स तक मेरी रिक्वेस्ट कौन पहुंचा रहा है? ये ब्राउजर, ये क्रोम ब्राउजर। जब मैं पहली बार नेटफ्लिक्स ओपन करूंगा और ये नेटफ्लिक्स तक जाएगा जब वेबसाइट, तब नेटफ्लिक्स इसके अंदर सभी डिटेल्स इंफॉर्म करेगा अपने ब्राउजर को कि भाई ये डेटा हैंडल करने के लिए तुझे क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहली बार जब आप वेबसाइट ओपन करोगे ये रिक्वेस्ट ब्राउजर ओरिजिन के पास लेके जाएगा। ओरिजिन रिस्पॉन्स हेडर के थ्रू ब्राउजर को इंफॉर्म करेगा कि किस तरह से तुझे netflix.com/in को हैंडल करना है। सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, ये सब डिटेल ब्राउजर को दे देगा और ब्राउजर उसी हिसाब से पूरा कम्युनिकेशन हैंडल करेगा बिटवीन मी एंड नेटफ्लिक्स। ब्राउजर ये पूरा कम्युनिकेशन काफी सिक्योर भी रखेगा, क्योंकि नाउ उनके पास ये डिटेल है कि किस तरह से मुझे नेटफ्लिक्स का डेटा है उसको ट्रांसफर करना है। यही चीज आप सेट कर सकते हो यूजिंग रिस्पॉन्स हेडर्स पॉलिसी। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 7 पॉइंट्स है पर थियोरेटिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिस्पॉन्स हेडर, सबसे पहले रिस्पॉन्स हेडर क्या है? A response header is a piece of information sent from web server to your browser when you visit a website. तो पहली बार जब आप वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे मैंने इस कंप्यूटर से पहली बार नेटफ्लिक्स ओपन कर लिया, राइट? और जैसे ही ये मेरी रिक्वेस्ट नेटफ्लिक्स के पास जाएगी,
नेटफ्लिक्स मेरे ब्राउजर को, मेरे क्रोम ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि भाई तुझे ये पूरा कम्युनिकेशन कैसे हैंडल करना है. थिंक इट लाइक अ लेबल ऑन अ पैकेज दैट टेल्स यू व्हाट्स इनसाइड एंड हाउ टू स्टोर और यूज इट. जैसे कि मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दे दिया है. अब यहां पे क्या होता है, हम तो यूज कर रहे हैं एज लोकेशन, कंटेंट हो जाता है कैश. तो क्या होता है ना, आपकी रिक्वेस्ट एक्चुअली डायरेक्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिन के पास तो जाएगी नहीं. यहां पे क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन के पास. तो हमें यह करना है कि भाई ओरिजिन इंफॉर्मेशन क्यों दे, क्योंकि वहां तक तो आपकी रिक्वेस्ट जाने वाली है नहीं. तो हमें यह करना है कि भाई एज लोकेशन ही ब्राउजर को समझा देगा कि भाई इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को कैसे हैंडल करना है. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा क्लाउड फ्रंट में. यहां पे मिलेगा आपको पॉलिसीज, 3 पॉलिसीज है, 2 के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया है. हमें करना पड़ेगा रिस्पॉन्स हेडर्स. देखिए यहां पे आप रिस्पॉन्स हेडर सेट कर सकते हो. जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देना है थ्रू द सिक्योरिटी हेडर्स आप दे सकते हो. और अब आपके वेबसाइट के लिए भी क्लाउड फ्रंट वो रिस्पॉन्स जो मैंने आपको बात किया था वो यहां पे दे सकता है. ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है. अब देखते हैं. is a configuration that allow you to add, remove or modify HTTP response headers sent from CloudFront to the client. तो यहां पे CloudFront से क्लाइंट का कम्युनिकेशन होगा क्योंकि ओरिजिन तक तो जाने वाला कोई है नहीं. These features enable you to customize HTTP header based on specific needs such as security, caching, content delivery optimization without altering the origin server configuration. तो ये पूरा कम्युनिकेशन जो CloudFront एज लोकेशन और क्लाइंट के बीच में होगा उसको वो रिस्पॉन्स हेडर पॉलिसी के थ्रू ऑप्टिमाइज कर देगा, सिक्योर कर देगा. अब जब आप यहाँ पे पॉलिसी बनाने जा रहे हो, राइट, तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ. सबसे पहले है कोर्स आपको ऑलरेडी मालूम होगा. इट इज अ क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग. अगर मल्टीपल सोर्स से आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है तो इसके लिए हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा. The course configuration option allow you to specify how CloudFront should handle cross origin request. कोर्स के बारे में अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल सोर्स से अगर रिक्वेस्ट आएगी तो फिर उसके लिए हमें किस तरह से पूरी प्रोसेस को हैंडल करना है. उसके बाद जो सबसे काम की चीज है वो है सिक्योरिटी हेडर्स. सिक्योरिटी हेडर्स का यूज केस क्या है मैं आपको समझा देता हूं. पहले security headers are essential aspect of the web application security, acting as protective measures that are implemented at the HTTP response level. These headers provide instruction to browser on how to handle content, helping to mitigate a variety of security risks and potential exploits. By configuring security header, you can enhance the security posture of the web application. आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड इंश्योर दैट सेफ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस टू द यूजर. क्रेडिट कार्ड वगैरह डिटेल डालते हो, जो HTTP रूल्स है उसको एनफोर्स करते हो, तो यूजर अगर कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह डालेगा तो बीच में से कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. They play a crucial role in defending against attack such as cross-site scripting, clickjacking, मैन इन द मिडल अटैक एंड प्रोटोकॉल डाउनग्रेड अटेम्प्ट्स. तो ये सभी टाइप के जो अटैक्स है वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय सेटिंग अप सिक्योरिटी हेडर्स. अब देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है, राइट. मैं आपको सभी ऑप्शन समझाने वाला नहीं हूं अभी, पर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने है ना यहाँ पे पूरा माइंड मैप के अंदर ये डिटेल दे दिया है, राइट. ये आप रीड कर सकते हो और इसके पूरे एग्जाम्पल भी है, और इसके बारे में अगर आपको रिसर्च करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये सभी ऑप्शन हमें समझने की जरूरत नहीं है. फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस को इंफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल दिया है. अगर मैं रीड करूंगा तो वो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, और दूसरी बात है कि मैं एट दी एंड बहुत डीप में जाने वाला हूं नहीं, पर्टिकुलर इस टॉपिक में, राइट. सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तब अलग चीज है.
अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। आप माइंड मैप डाउनलोड कर सकते हो। माइंड मैप डाउनलोड करके आप जस्ट रीड कर दीजिएगा। तो ये सभी सिक्योरिटी हेडर्स का काम क्या है वो मैंने आपको माइंड मैप में दे दिया। अब देखो, जैसे कि एक है स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, तो जो हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था ना, इंस्पेक्ट में जाके आप नेटवर्क में जाओगे, देखो रिस्पॉन्स हेडर में ये सभी हेडर्स है, मोस्ट ऑफ द हेडर्स यहाँ पे है, देखिए है ना, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। तो सब वेल नोन, जहां पे अटैक के चांसेस ज़्यादा है, वो सब इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज़ करते ही है। तो एक बार सिर्फ नजरें डाल दीजिएगा कि आपको पता चले कि भाई इसका यूज केस क्या है। नाउ जब आप इसके नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा कस्टम हेडर्स, राइट? कस्टम हेडर्स। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज़। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन जॉइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.